दोस्तों नमस्कार। 3 फरवरी को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा किया कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा और इसकी सूचना उन्होंने स्वयं ट्वीट करके अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और इसकी सूचना देशवासियों को दिया। 2 बहुत ही बड़े बड़े ट्वीट उन्होंने किए हैं और उसमें ट्वीट करके उन्होंने इस चीज़ की जानकारी तो दी ही है कि आडवाणी जी को भारत रत्न अवार्ड दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने आडवाणी जी के प्रशंसा भी की है, उनके कर्मों की प्रशंसा की है और बहुत तरह की चीज़ें उन्होंने लिखी है और साथ साथ वो खुद स्वयं जो है इस बात की सूचना देने के लिए या उनको इस बात की बधाई देने के लिए आडवाणी जी से गए थे मिलने के लिए। लेकिन इस चीज़ को लेकर के टाइमिंग को लेकर के बेसिकली टाइमिंग को लेकर के सवाल हो रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के नेताओं के द्वारा आरएसएस के नेताओं के द्वारा बहुत पहले से इस चीज़ का डिमांड होता रहा है कि आडवाणी जी को भारत रत्न पुरस्कार देना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए 9 साल हो चुके हैं, आपको पता है 10वें साल में है ना। तो 9 सालों से नहीं दिया गया, तो आखिर अभी 2024 में क्यों मोदी जी ने आडवाणी जी को भारत रत्न पुरस्कार देने का घोषणा कर दिया। इसके पीछे कुछ वजह हो सकता है जिसको लेकर के डिबेट चल रहे हैं, डिस्कशन चल रहे हैं, चर्चा चल रहे हैं, है ना। और उसकी शुरुआत हम सबसे पहले लेटेस्ट घटनाक्रम से करेंगे। आपको पता है कि जनवरी के महीने में 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर राम मंदिर का उद्घाटन होना था, है ना। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जानी थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और उसमें तमाम लोग, देश की तमाम हस्तियां, बड़े बड़े जो लोग हैं, उद्योगपति हैं, चाहे फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, चाहे बहुत सारे लोग, मतलब विभिन्न क्षेत्रों के सभी लोग आए थे। और शुरुआत में ऐसा कहा गया कि आडवाणी जी को निमंत्रण गया है और वो इस कार्यक्रम के अंदर शामिल होंगे। फिर ये रिपोर्ट निकल करके आने लगे कि नहीं आडवाणी जी जो है वो इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले पाएंगे क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है और वो बुजुर्ग हो चुके हैं, उम्र बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो इसीलिए जो है उनको इस कार्यक्रम में वो नहीं आएंगे, है ना। हालांकि इनके ही हम उम्र हैं दलाई लामा, जो कि इस कार्यक्रम में शिरकत किए थे, आए थे। तो ये जो बातें की गई थी बीजेपी के द्वारा या संघ के द्वारा, उसको लोगों ने सीरियसली नहीं लिया। जो कारण बताया गया कि मौसम ख़राब है या बुज़ुर्ग हैं, नहीं आ सकते हैं, है ना। और इस चीज़ से कहीं ना कहीं दुखी थे आडवाणी जी, चाहे उनके प्रशंसक, उनको ये चीज़ अच्छा नहीं लगा था संभवतः, है ना। भले कोई खुल करके इस चीज़ का इजहार नहीं कर पाया हो और खुल करके बोल नहीं पाया हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के नाराज़गी थी। और इसके अलावा जो है बीजेपी के अंदर और आरएसएस के अंदर एक ऐसा वर्ग है नेताओं का जो कि ये मानता है, जिनका ये मानना है कि आडवाणी जी को जो सम्मान मिलना चाहिए था, आडवाणी जी को या फिर मुरली मनोहर जोशी को, इन लोगों को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो सम्मान ये डिजर्व करते हैं, उतना सम्मान इनको मिला नहीं है। जितना इन्होंने पार्टी के लिए किया है, बीजेपी के लिए, उस हिसाब से इनको उतना सम्मान पार्टी की तरफ से रिटर्न में नहीं मिला है। और इस चीज़ को लेकर भी उनके मन में थोड़ी बहुत नाराज़गी होगी, जाहिर सी बात है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और ये जो 2024 का जो वर्ष है, ये एक चुनावी वर्ष है। 2024 में आपको पता है लोकसभा का चुनाव होना है, कितना बड़ा चुनाव है और इस चुनाव को नरेंद्र मोदी हर हाल में जीतना चाहते हैं, फतह करना चाहते हैं। तो हो सकता है ना, इसी बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस चीज़ की पूरी संभावना है कि प्रायश्चित किया गया हो नरेंद्र मोदी के द्वारा कि भाई आपको हम राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं बुलाए, इसलिए हम आपको भारत रत्न अवार्ड दे रहे हैं ताकि आपके प्रशंसक खुश हो जाएं, है ना। और दूसरी तरफ जो बीजेपी के या आरएसएस के जो वैसे नेता जो ये मानते हैं कि आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, ये सब जो लोग हैं, ये और भी कुछ
डिजर्व करते हैं और वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी से नाराज़ हैं मन ही मन, है ना। उनको चाहने वाले आज के डेट में भी बहुत हैं, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो। ऐसा नहीं है कि इनके चाहने वाले लोग नहीं हैं, अभी भी बहुत लोग हैं इनके चाहने वाले, बेशक से ये सक्रिय राजनीति में नहीं है। और जब 2024 का चुनाव एकदम सर पे है, तो वैसी स्थिति में हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी ये मैसेज देना चाहते हो एक आडवाणी जी के चाहने वालों को, मुरली मनोहर जोशी के चाहने वालों को, कि भाई हमें आपकी फ़िक्र है, हम आपकी बहुत सम्मान करते हैं और इसीलिए हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है उससे हम आपको नवाज रहे हैं, वो हम आपको प्रदान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ कहा जा सकता है कि मोदी जी ने उनको एक खुश करने की कोशिश की है इस अवार्ड के माध्यम से, या जो भी अपने तरफ से मन में जो एक गिला शिकवा होगा उसको दूर करने की कोशिश की हो इस अवार्ड को देने के माध्यम से। इस तरह की चीज़ें जो है वो चल रही हैं। दूसरी तरफ आपको मैं ये भी बता दूं कि आडवाणी जी ने इस अवार्ड को लेने के बाद एक स्टेटमेंट जारी किया है और उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा है कि मैं पूरी विनम्रता और कृतज्ञता के साथ भारत रत्न स्वीकार करता हूँ। यह न केवल एक व्यक्ति के रूप में मेरे लिए सम्मान की बात है, बल्कि उन आदर्शों व सिद्धांतों का भी सम्मान है जिसकी मैं पूरी ज़िंदगी अपनी पूरी क्षमता के साथ सेवा करने के लिए प्रेरित रहा हूँ। तो इन्होंने इस अवार्ड को, आडवाणी जी ने इस अवार्ड को सहर्ष स्वीकार कर लिया है। इसमें किसी भी तरह की कोई नानुकुर करने की कोई गुंजाइश नहीं है और ना ही उन्होंने किसी भी तरीके की कोई नाराज़गी दर्ज कराई है। लेकिन दूसरे तरफ जो है इस बात की भी चर्चा है कि आखिर ऐसा देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए क्या कर दिया है आडवाणी जी ने, क्योंकि सामान्यतः यह माना जाता है कि देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में अगर किसी ने कोई बहुत ही हाईएस्ट लेवल का, बहुत उच्च दर्जे का कोई योगदान दिया है, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, संगीत के क्षेत्र में हो, समाज सेवा में हो, किसी भी तरीके का इस तरह का कोई बहुत ही इनक्रेडिबल अगर कोई कंट्रीब्यूशन है उसका देश के अंदर, तो उसको सामान्यतः भारत रत्न का पुरस्कार दिया जाता है। तो आडवाणी जी ने ऐसा क्या कर दिया इस देश के लिए कि उनको भारत रत्न दिया गया, है ना। और बेशक से उनके पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए उनका योगदान रहा होगा, लेकिन वो बीजेपी का योगदान है, वो देश के लिए योगदान नहीं है। और इस संदर्भ में जो ओवैसी साहब हैं उनका एक ट्वीट मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। उन्होंने ट्वीट करके इस चीज़ के लिए क्या कहा है। ओवैसी जी जो हैं वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ऐसे शख्स को भारत रत्न से नवाज रही है जिसकी वजह से फसाद हुए, बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, उनके होम मिनिस्टर रहते हुए गुजरात में 2002 में दंगे हुए। आडवाणी को भारत रत्न मिलना ये अवार्ड की तौहीन है, ये एक गलत फैसला है। इस तरीके का बयान जो है ओवैसी साहब का आया है। और इस संदर्भ में मैं आपको, जब ये बात हो रही है तो एक और जिक्र कर देना चाहता हूँ। जब इन्होंने बाबरी मस्जिद का जिक्र किया है कि 1991 के अंदर आपको पता है कि आडवाणी जी ने एक रथ यात्रा निकाली थी, जिसका कि समय समय पर भारतीय राजनीति में जिक्र होता रहता है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। और ये जो रथ यात्रा थी वो सोमनाथ से लेकर के और अयोध्या तक थी, जहाँ पर राम मंदिर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को किया है। और राम मंदिर का जो पूरा एक जो आंदोलन था, कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों के सूत्रधार थे आडवाणी जी, है ना। तो और उसके दौरान जो है वहाँ पर बहुत तरह की हिंसा हुए थे। गुजरात के अंदर जो दंगा हुआ था, बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, उसी चीज़ का जिक्र ओवैसी साहब ने अपने ट्वीट में किया है। अयोध्या के अंदर जो दंगा फसाद हुआ था उसमें हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई। आज भी वो लोग उस चीज़ को याद करके सहम जाते हैं, डर जाते हैं। और रथ यात्रा जहाँ जहाँ से गुजरी थी वहाँ पर बहुत हिंसा हुआ था, उपद्रव हुआ था। तो इसी चीज़ को लेकर के ओवैसी साहब ने आपत्ति दर्ज कराई कि एक ऐसे शख्स को अवार्ड देना कहीं ना कहीं यह भारत रत्न अवार्ड की तौहीन करना है। और ये जो है एक
गलत फैसला लिया गया है भारत सरकार के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। और लाइटर नोट पर ये भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो अडवाणी जी हैं उनका सपना था भारत का प्रधानमंत्री बनना, और नरेंद्र मोदी जी ने उनके उस सपने को तोड़ दिया। उनको जो एक मौका मिलना चाहिए था 2014 के अंदर, वो मौका जो है वो नरेंद्र मोदी ने हड़प लिया, और वो भी मौका जब चला गया तो अडवाणी का प्रधानमंत्री बनने का सपना हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। और इसीलिए मोदी जी ने उनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है, ताकि उनके तकलीफ़ों को थोड़ा सा कम किया जा सके। क्योंकि जो जानकार हैं उनका ये कहना है कि 2013 के अंदर जब बीजेपी के द्वारा और आरएसएस के द्वारा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया गया था, तो उस वक्त अडवाणी जी बेहद गंभीर हो गए थे। बहुत उनको दुख पहुंचा था, बहुत उनको बुरा लगा था, सदमा लगा था एक तरीके से। तो हो सकता है कि उस चीज़ को भी क्षतिपूर्ति करने की कोशिश नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया हो। और इन सब चीज़ों के अलावे वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है, इसमें ऐसा लगता है कि इस तरीके के जो अवार्ड हैं वो एक जेन्युइन पर्सन को न दे करके, मतलब तुष्टिकरण के भाव से दिया जाता है ना, किसी एक समुदाय को खुश करने के लिए या उससे संबंधित जो लोग हैं उनको खुश करने के लिए, उनके लाभ लेने के लिए। आपको पता है कि इस साल में नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न अवार्ड देने की घोषणा की है ना। मैं आपको एक जानकारी बता दूं कि एक साल के अंदर अधिकतम 3 लोगों को भारत रत्न अवार्ड दिया जा सकता है। तो पहला कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने घोषणा किया था, दूसरा अडवाणी जी को। और इस बात की भी संभावना है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने के अंदर हो सकता है किसी तीसरे व्यक्ति को भी भारत रत्न देने की घोषणा कर दें मोदी जी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। और जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न अवार्ड दिया गया था तो इस चीज़ की चर्चा तेज हो गई थी कि नरेंद्र मोदी राजनीतिक लाभ लेने के लिए बिहार में एक समुदाय विशेष के वोटों को साधने के लिए कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न अवार्ड दिए हैं। इसीलिए ऐसा कभी कभी लगता है कि जो भारत रत्न अवार्ड का जो एक गरिमा है, आपको पता है कि हिंदुस्तान का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सबसे बड़ा ये पुरस्कार है। तो इस पुरस्कार की जो गरिमा और एक जो मर्यादा, जो मान सम्मान था, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब वो नहीं रह गया है। और तुष्टिकरण के भाव से, लोगों को खुश करने के भाव से या कुछ रिटर्न में लेने के भाव से इस अवार्ड को अब दिया जाने लगा है, जो कि संभवतः सही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी चीज़ की एक मर्यादा होती है, उसका एक डेकोरम होता है और उसको मेंटेन करना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर ऐसे कितने लोग हैं जो कि स्कॉलर्स हैं, अपने अपने क्षेत्र में विद्वान हैं, है ना, उनको दिया जाना चाहिए। उनको अगर दिया जाता है तो उस चीज़ का सम्मान बरकरार रखता है और लोगों के नज़र में उसका सम्मान बना भी रहता है। लोग ये नहीं सवाल नहीं उठाएंगे। लोग सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे आज ये सवाल उठ रहा है इसके टाइमिंग को लेकर के कि कहीं क्यों इसी टाइम पे दिया गया, या फिर क्या इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य हो सकता है। एटलीस्ट इस तरह के जो क्वेश्चन मार्क हैं वो चीज़ नहीं रह जाएंगे अगर किसी डिजर्विंग व्यक्ति को इस तरह के सर्वोच्च सम्मान दिया जाए तो। फिलहाल आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अडवाणी जी को भारत रत्न देना कितना सही है, कितना गलत है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।